आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुके के कोलूर गांव के सेवानिवृत्त सैनिक का किया गया भव्य स्वागत। 5 किलोमीटर तक निकाला गया जुलूस। गांव वालों ने मनाया जश्न। गांव में दिखा उत्सव जैसा माहौल। कांग्रेस ने कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने की मांग। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर SC/ST विरोधी होने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर किया दावा। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट आज कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनाएगा फैसला। इंडियन नेवी और NCB का समंदर में बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तानी नाव से 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त, 6 अरेस्ट। कश्मीर में लौटी रौनक। टूटा 75 सालों का रिकॉर्ड। जनवरी 2022 से अब तक पहुंचे 1.62 करोड़ पर्यटक। अब समाचार विस्तार से। सैनिक वो इंसान होता है जो पूरे देश को अपना परिवार समझता है और सीमा पर डट कर सबकी रक्षा करता है। वे दिन रात मेहनत करके दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और सच्चे देशभक्त कहलाते हैं। उनका जीवन बहुत ही कठिन होता है, फिर भी वे हमारी रक्षा डट कर करते हैं। हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिक हमारे लिए बहुत ही आदरणीय होते हैं। उनका सम्मान करना बहुत ही गर्व की बात होती है। बीदर जिले के औराद में लोगों ने अपने इलाके के सैनिक के अपने गांव आने पर उसका सम्मान करके इस गौरव को प्राप्त किया है। बीदर जिले के औरादबी तालुके के कोलूर गांव के एक ऐसे योद्धा जो पिछले 21 साल से दुश्मन पर बास की सी निगाह रखते हुए सरहद पर सेवा कर रहे थे, वो सेवा से सेवानिवृत्त हुए और अपने गांव को वापस आ गए हैं। उस सैनिक के अपने गांव आने पर गांव वालों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया और उनकी आने की खुशी मनाई गई, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया। ये उत्सव केवल सैनिक के परिवार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव में, शहर में उत्सव जैसा माहौल बन गया था। बीदर जिले के औराद तालुके के कोल्लूर गांव के मल्लिकार्जुन खंडे देश के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले 21 वर्षों से देश की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर अपने गांव कोल्लूर पहुंचे। साहबलवे संगठन कोल्लूर और कोल्लूर के सभी ग्रामीणों ने देश की सीमा पर दिन रात सेवा करने वाले सैनिक के लिए एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरुवार सुबह को बोराल गांव से सैनिक मल्लिकार्जुन खंडे को फूलों की माला पहनाकर 5 किलोमीटर दूर उनके गांव कोल्लूर तक एक खुले वाहन में एक भव्य जुलूस निकाला गया। जब सैनिक का जुलूस एक खुले वाहन में राष्ट्रीय ध्वज के साथ चल रहा था तो युवकों ने उनके आगे बाइक रैली की और देशभक्ति के गीत और जयकार लगाए। बीच रास्ते में कई युवक गाड़ी में सवार हो गए और सिपाही को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को योद्धा के हाथों में हाथ देकर खुश हो रही थीं। कोल्लूर गांव में प्रवेश करते ही सिपाही मल्लिकार्जुन खंडे को घोड़े पर बिठाया गया और गांव की मुख्य सड़कों से होते हुए जुलूस निकाला गया। गांव में सेवानिवृत्त सैनिक मल्लिकार्जुन खंडे के जुलूस के दौरान भारी बारिश शुरू हो गई, जिसमें गांव के युवाओं ने डीजे द्वारा बजाए जाने वाले देशभक्ति गीतों पर नाचते हुए थिरकते हुए देशभक्ति दिखाया। इस कोल्लूर गांव के बसवा मंडप में साहबलवे संगठन कोल्लूर की ओर से और कोल्लूर गांव के निवासियों की तरफ से अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और गौरव सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोल्लूर गांव के युवा नेता सागर पाटिल और अविनाश पाटिल, साहबलवे अध्यक्ष विश्वनाथ स्वामी, एकलार ग्राम पंचायत PDO विजयलक्ष्मी, सूर्यकांत खेलगे, काशीनाथ घबड़े, खांडेराव पाटिल, शिवलिंग स्वामी, राजकुमार होनाशट्टी, राजप्पा देगलवाड़े और कोल्लूर बरदापुरा, जोनेकेरी, संतपुर, नारायणपुरा सहित आसपास गांव के ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की विशेष रिपोर्ट। गुरुवार की शाम में अमलापुर गांव में बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान और कांग्रेस नेता चंद्र सिंह के हाथों मन्नत बिरयानी होटल का उद्घाटन हुआ। JDS कार्यकर्ता सलीम चिकन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मन्नत बिरयानी होटल के मालिक मीरा कुरैशी और मोहम्मद महबूब कुरैशी, ख्वाजा कुरैशी ने मुख्य अतिथियों और सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस अवसर पर होटल के मालिक की ओर से मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, चंद्र सिंह और दूसरे अतिथियों को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया गया।
युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और मोहम्मद नवाज खान काउंसलर ने इस अवसर पर मन्नत बिरयानी होटल के मालिक मीरा कुरैशी को इस होटल के उद्घाटन पर बधाई दी। केपी न्यूज़ के कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज यहाँ पे अमलापुर में मन्नत नाम के बिरयानी होटल खुली है। हमारे मीरा कुरैशी भाई को और सभी अमलापुर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। आज अमलापुर में मन्नत होटल ओपनिंग है। आज मीरा कुरैशी हमारे भाई है जो आज अमलापुर में होटल की ओपनिंग किए और इसमें खुसूसी मेहमान चंद्र सिंह है, हमारे फिरोज़ खान यूथ लीडर है और हमारे इमरान कुरैशी है, हमारे सलीम चिकन है, हमारे तुकाराम भाई है। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इब्तिदा पे आए हैं। और इसमें बेहतरीन हर नमूने का खाना है, नॉन वेज भी है, वेज भी है। और इन सब का लुत्फ़ लीजिए और दुआ कीजिए कि इनकी होटल और आगे जाके अच्छे पैमाने पे चले। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय जनता पार्टी पर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों के हितों का विरोधी होने का आरोप लगाया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं करना चाहती। इसके बजाय भाजपा सरकार इस पर आयोग का गठन कर इसे केवल चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सुरजेवाला ने कर्नाटक में इन वर्गों के लिए आरक्षण को बढ़ाने की अनुशंसा करने वाली रिपोर्ट लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एससी और एसटी वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ दिलाने के लिए हमने नागमोहन दास आयोग का गठन किया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 7% और अनुसूचित जाति के आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि बोम्मई सरकार का इस रिपोर्ट को लागू नहीं करना ये साबित करता है कि भाजपा अनुसूचित और जनजाति वर्गों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि नागमोहन दास आयोग की रिपोर्ट 15 दिन में लागू की जाए। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार भी उपस्थित थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ दौड़ाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को शुरू में मार्च के दौरान राहुल गांधी के ठीक बगल में चलते हुए देखा जा सकता है। फिर अचानक सभी को हैरान करते हुए राहुल गांधी ने सिद्धरामैया का बायां हाथ पकड़ लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। मालूम हो कि भारत जोड़ो यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में शुरू हुई और 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान राहुल गांधी ने सुनिश्चित किया कि कर्नाटक कांग्रेस में दोनों दिग्गज नेता सिद्धरामैया और पूर्व कैबिनेट मंत्री डीके शिवकुमार को समान महत्व दिया जाए। कांग्रेस दोनों प्रतिद्वंदी नेताओं के बीच संबंधों को मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकता का एक मजबूत संदेश भेजने की कोशिश कर रही है। बिल्किस बानो को न्याय दिलाने के लिए कर्नाटक राज्य के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पूरे राज्य में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। हस्ताक्षर अभियान के पूरे होने के बाद हस्ताक्षरित कागजात भारत के मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए। बेंगलुरु में कई संगठनों द्वारा जस्टिस फॉर बिल्किस बानो शीर्षक के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बिल्किस बानो के दोषियों को वापस जेल भेजा जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता मधु ने कहा कि विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा बिल्किस के साथ कर्नाटक शीर्षक के तहत एक राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के लगभग 50,000 लोगों ने बिल्किस बानो के न्याय के लिए हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर अभियान के अलावा कई जिलों में बैठक भी की गई। अंधेरी पूर्व में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को शिवसेना के चुनाव निशान धनुष और बाण पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। हालांकि अंधेरी सीट पर सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से इस सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, लेकिन शिंदे ने कहा है कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे चुनाव निकाय के किसी भी निर्णय के अभाव में चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकता है। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी में शिंदे गुट ने कहा कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव चिन्ह के इस विवाद का जल्द निपटारा होना आवश्यक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट अपने उम्मीदवारों के लिए एसएसपीपी के चिन्ह पर दावा करेगा। शिंदे जो असली सेना होने का दावा करते हैं, उन्होंने धनुष और तीर के प्रतीक के साथ पार्टी के संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत का दावा किया है। मामला अब चुनाव आयोग के पास लंबित है। पार्टी जून में विभाजित हो गई थी जब शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन पर बाल ठाकरे को धोखा देने और सेना की विचारधारा को कमजोर करने का आरोप लगाया। ज्ञानवापी मस्जिद
श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर फैसला सुनाएगा। 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की एएसआई द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी। 29 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर रखा था। मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग का वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया। दोपहर 2 बजे के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2021 बनारस की 5 महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, बुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर,
हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। एक और जहां इंडियन नेवी और NCB को कोच्चि में समंदर में संयुक्त ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, वहीं दूसरी ओर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गुजरात के जामनगर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कोच्चि के तट के पास समुंदर में एक पाकिस्तानी नाव से 200 किलोग्राम हीरोइन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जा रही है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने 6 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। NCB याना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का दावा है कि पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट से जब्त 200 किलोग्राम हीरोइन की कीमत 2000 करोड़ रुपए है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार नागरिक पाकिस्तानी हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और भारतीय नौसेना के संयुक्त अभियान में ये मादक पदार्थ जब्त किया गया है।
शामली में लगाए गए कश्यप चौक के बोर्ड को कुछ लोगों द्वारा फाड़ दिया गया है, जिसको लेकर कश्यप समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कश्यप समाज के लोगों ने कैराना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई पूरी न होने पर प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बता दें कि मामला जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव बुच्चाखेड़ी का है, जहां पर बीते कुछ दिन पहले ग्राम प्रधान वे कश्यप समाज द्वारा मां भगवती के जागरण का आयोजन किया गया था, जिसके आयोजन पर गांव में कश्यप चौक का उद्घाटन किया गया था, जहां पर कश्यप समाज द्वारा कश्यप चौक के नाम से एक बोर्ड लगाया गया था। वहीं आज गांव के ही कुछ लोगों द्वारा कश्यप बोर्ड के बैनर को फाड़ दिया गया है। जब इसकी सूचना कश्यप समाज के लोगों को लगी तो कश्यप समाज के लोग भारी संख्या पर मौके पर पहुंचे और बोर्ड को फाड़ने की घोर निंदा करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं कैराना कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए बताया कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज़ के संवाददाता आज़ाद खान की रिपोर्ट। विजयपाल जी पास है आप? बुच्चाखेड़ी से। क्या मामला हुआ आपके पास? ये जी आंसी कश्यप चौक है जी, और इसमें हमने सारे समाज ने मिलकर ये बोर्ड लगाया था महर्षि कश्यप का जी। इस युग रात खंडित करेगा 1:30 बजे जी। अच्छा। तो इसमें सारे समाज ने इसमें रोष आ रहा जी, हमारी के लोग ऐसा क्यों किया गया? ये किन लोगों ने क्या खंडित किए? ये जी ये गाँव के थे। अच्छा। हाँ। तो क्या आपने एप्लीकेशन दी था? हाँ जी, एप्लीकेशन दे दी हमने। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाह हमारे के लोग सही हिसाब प्रशासन मारे वो करें। अच्छा। अगर आपकी कार्रवाई पूरी ना हुई? नहीं करी गई जी, हम फिर आगे करेंगे। प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ फिर पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन होगा। हाँ जी। मामला हुआ है ये प्रदर्शन का मामला ये है जी, हमने यहाँ पे माता रानी के जागरण के शुभ अवसर पर एक यो बाबा महर्षि कश्यप का बोर्ड लगाया था, जिसको हम पहले से आस्था बनी हुई है सभी की, पूरे समाज की, और पूरे समाज ने मिलकर के ये बोर्ड लगाया था। अच्छा। और इसको खंडित किया गया रात में। किन लोगों ने किया ये सामाजिक तत्व थे। 4 को तो मौके पे आधार पे यहाँ पे पकड़ा भी गया, एक मोबाइल भी मिला यहाँ से, और 4 के नाम हमने लिखवा भी रखे पैर में। कुछ अज्ञात में है, 10-12 लोग थे। और हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, क्योंकि पूरी ही उसको आस्था को ठेस पहुँची है हमारी। इसको हम मानते हुए आए पहले से बाबा को, और पूरा गाँव और पूरा समाज इसको मानता हुआ आया है, समाज के लोग सभी। तो क्या वे लोग पकड़े गए? कुछ लोग नहीं पकड़ा, कोई नहीं। अभी प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। हम ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो, इसलिए हमने प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा फिर। तो आपने इसमें तहरीर दी थी थाने में? थाने में तहरीर दे दी हमने। कब का मामला है ये रात का है, रात 1:15 के आसपास का मामला है। जम्मू कश्मीर में इस साल पर्यटकों का काफी आना जाना रहा। कोरोना काल के कारण काफी समय तक घर में बंद रहने के कारण बोर हो रहे लोग महामारी से थोड़ी राहत मिलते ही सैर सपाटे पर निकल पड़े। नतीजतन जम्मू कश्मीर में इस साल बीते 75 सालों की तुलना सबसे अधिक पर्यटन पहुंचे। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर पोस्ट कर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर की रौनक लौट आई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कश्मीर जीवंत हो उठा है। जम्मू कश्मीर में जनवरी 2022 से 1.62 करोड़ पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या देखी गई, जो स्वतंत्रता के 75 वर्षों में सबसे अधिक है। जम्मू कश्मीर के उत्थान के लिए मोदी सरकार की परिवर्तनकारी पहलुओं और सुधारों ने राज्य में पर्यटन को एक बड़ा बल दिया है। यूपी के जनपद हमीरपुर के महिला महाविद्यालय में साइबर जागरूकता अभियान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने की। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित जिले के आला अधिकारी, जनपद के प्रबुद्ध जन व्यापार मंडल के सदस्यों सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में साइबर अपराध के संबंध में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने बताया कि जनपद की साइबर टीम ने पिछले 1 वर्ष में लोगों के लगभग 15 लाख रुपए वापस करवाए हैं। साथ ही 15 करोड़ से भी ज्यादा फ्रॉड करने वाले साइबर ठगी गैंग को चिन्हित कर पकड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जनपद की पुलिस साइबर अपराध को रोकने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है, साथ ही आम जन को भी जागरूक करने का हमेशा प्रयास करती है। यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो तुरंत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित साइबर सेल के नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसपी शुभम पटेल ने इस अभियान के संबंध में बताया। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज़ के संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
आज क्या देना चाहते हैं? जनपद हमीरपुर में शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के क्रम में साइबर जागरूकता अभियान और साइबर जागरूकता दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत जनपद के सभी प्रबुद्ध जनों को और व्यापार मंडल को और यहाँ के युवा जो छात्र छात्राएं हैं और शिक्षक हैं उनको साइबर अपराधों के संबंध में जागरूक किया गया। और साथ ही जो जनपद की साइबर टीम ने अब तक लगभग 15 लाख से ज़्यादा रुपया लोगों का वापस कराया है और 15 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड करने वाले साइबर ठग गैंग को वर्कआउट किया है। तो इन सभी बातों के बारे में जो लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही लोगों से अपेक्षा की गई कि लोग इस कार्यक्रम के जो भी उनको यहाँ पर चीज़ें सीख को मिली हैं उनको जाकर अपने क्षेत्र में उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। दुनिया विज्ञान के मामले में बहुत तेज़ी से प्रगति कर रही है। रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसे आविष्कार सामने आते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, फिर चाहे वो अंतरिक्ष या मेडिकल जगत से जुड़े हों या फिर मशीनरी से जुड़े हुए हों। कुछ ऐसा ही एक मैकेनिकल ट्रेंड इस वक्त पड़ोसी देश चीन में दिखाई दे रहा है, जहां लोगों को फैक्ट्रियों से बाहर लाकर रोबोट्स को शौकिया तौर पर घुमाने का भी जुगाड़ कर लिया है। हो सकता है कि ये आपको बेहद अजीब लगे, लेकिन पड़ोसी देश चीन में रोबोटिक्स का एक अलग ही लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग सड़क पर रोबोट डॉग्स को घुमाते हुए अपनी फोटो और वीडियो डाल रहे हैं। इसके लिए कुछ खास डॉग रोबोट्स बनाए गए हैं जिन्हें यंग जनरेशन अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीद रही है। असली डॉग की तरह इमोशन वाले ना सही, लेकिन स्वैग के लिए लोगों को ये मैकेनिक डॉग्स पसंद आ रही है। दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि वो न्यूरो संबंधी बीमारी के कारण वे लंबे समय से परेशान थे और कुछ महीने पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरुण बाली की आखिरी फिल्म गुड बाय आज ही रिलीज हुई है। वो इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के ससुर के किरदार में नजर आए हैं। बता दें कि अरुण बाली फिल्म 3 इडियट्स, पीके, रेडी, बर्फी, ओह माय गॉड, केदारनाथ, जमीन और सौगंध, जेंटलमैन, फूल और अंगारे, खलनायक और पानीपत समेत कई फिल्मों में शानदार अभिनय करने के लिए फेमस हैं। जैसे ही अरुण बाली के निधन की खबर सामने आई, उनके फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारे शोक में डूब गए। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार उनको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुके के कोलूर गांव के सेवानिवृत्त सैनिक का किया गया भव्य स्वागत। 5 किलोमीटर तक निकाला गया जुलूस। गांव वालों ने मनाया जश्न। गांव में दिखा उत्सव जैसा माहौल। कांग्रेस ने कर्नाटक में SC/ST आरक्षण बढ़ाने की मांग। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर SC/ST विरोधी होने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष पर किया दावा। चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट आज कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनाएगा फैसला। इंडियन नेवी और NCB का समंदर में बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तानी नाव से 200 किलोग्राम हेरोइन जब्त, 6 अरेस्ट। कश्मीर में लौटी रौनक, टूटा 75 सालों का रिकॉर्ड। जनवरी 2022 से अब तक पहुंचे 1.62 करोड़ पर्यटक। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।